परमात्मा तो सदा आपके अनुसंग ही रहता है, आपके अंदर में ही मिलेगा। और इसका रास्ता संतों के पास है। संत उन्हीं को कहते हैं जो आत्मा में परमात्मा को लखाई, जो अंतर्घाट पर वो सुख का दीदार कराई। तो ऐसे संत को ही संत कहा जाता है। संत सदगुरु की महिमा बड़ी अपार होती है। इनकी महिमा हम साधारण से जीव की क्या बात है। संतन की महिमा रघुराई अमित प्रकार पुराण गाई। प्रभु राम ने अपने शब्दों में कहा था कि संतों की महिमा गाई नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। तो प्रेमियों, संसार में सदा सत्पुरुष आए, नर्तन धर के आए, क्या संसार वाले कभी पहचान पाए? कभी नहीं। कबीर साहब आए जिन्होंने साहब नाम को जगाया, और ऐसा संत इस धरती पर आया कि जो अपनी ज्यों की त्यों धरती नहीं चल रिया। किसी ने जैसे कबीर साहब ने अपने समय में लीला किया, किसी महापुरुष ने नहीं किया कि अपनी इस काया को ही लुप्त कर दिया हो। इनको बेचारे को काशी से मगहर भाग के आना पड़ा। तो महापुरुषों को कोई पहचाना नहीं समझ। गोस्वामी जी जिनकी रामायण आज घर घर में है, लोग पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं को नहीं पहचाना। गोस्वामी जी विपत्ति घट रामायण में लिख करके बताए हैं। मीरा के गुरु रविदास जी को काशी से मड़वर में कुटिया रमाना पड़ा। संतों में शिरोमणि में मीरा बेचारी को महत तकलीफ उठाना पड़ा। पलटू साहब जो आपके इसी फैजाबाद जिले में, पहले अयोध्या फैजाबाद देखे था, अम्बेडकर नगर जलालपुर में पैदा हुए थे। दास पलटू जिन्होंने खोल कर गाया इसी अयोध्या में, जिंदा ही जला दिए, बंद करके भूल दिया था। ये तो अलग अलग मानते हैं। और गुरु महाराज को अपने इतना प्रचार प्रसार किया, अपनी संगत के लोग ही नहीं पहचान पाए। अपनी संगत के लोग ही नहीं जान पाए कि गुरु महाराज कौन है, क्या इनकी लीला है। तो समझ कौन सकता है सतगुरु महिमा निराली तुम्हारी। जब जिसको चाहो जैसा बना के निकालो, ये न तो रह लीला। तो इन्होंने कहा लेकिन बच्चा ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते रहना। अपने गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते रहना। प्रचार करते करते परिवर्तन होगा। अब वो समय दूर में जय गुरुदेव नाम का प्रचार देश विदेश में हो गया। अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में लोग जय गुरुदेव नाम मानने के लिए मजबूर हो गए। आगे सभी लोग मजबूर हो जाएंगे। जो बच्चा भी प्रार्थना गाया है कि हो इन्हीं को निहारने की लग जाएगी। जब कहीं लोगों को बचने की, बचाने की जगह नहीं मिल पाएगी, सब तरह से भी लोग, जब सब तरफ का भी हारा संभल जाएगा, गुरु बचा लोगे, गुरु बचाएगा। गुरु हमेशा बचाते रहे। हर समय में गुरु अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की रक्षा किया। आज भी होगी, लेकिन तब जब विश्वास रहेगा तब। इसलिए 1 घंटा रोज डेली हमारी तो आप सभी श्रोताओं से अपील प्रार्थना है कि अपने मोहल्ले में, अपने घर में पूरे परिवार के साथ बैठ करके 1 घंटे रोज जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अवश्य कीजिए। महाराज जी का विशेष संदेश इस समय का है। 1 घंटे बिना नागा किए हुए और नाम ध्वनि, अखंड नाम ध्वनि कैसे बोलूंगा? जय गुरुदेव, ये नहीं कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई राग राग नहीं छेड़ने की जरूरत नहीं है। बस एक लाइन में, एक तारतम्यता से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़े आसानी से, बहुत आराम से हो जाएगा। सांस कुछ नहीं बोलते, जो लोग कहते हैं सांस खुल जाएगी। मैं तो 1-1 घंटे क्या 2-2 घंटे लगातार। और जब से महाराज जी का आदेश हुआ 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम रोज डेली का प्रैक्टिकल है अपना।
और कहीं नहीं होती है। हमारे यहाँ तो मैंने 2-2 घंटे अकेले नाम धुनी करके दिखा दिया। जो कुछ विचार करी हो मन माही अंकुर प्रसाद कछ दुर्लभ, लेकिन नाम के नीचे आ तो जाओ। राम नाम है कल्पतरी है, राम का ही नाम है, पदागाद ईश्वर का ही नाम है। यकीन करो, भरोसा करो, और जो लोग यकीन भरोसा करके इस नाम को स्मरण करेंगे उनके ऊपर आने वाली बला बीमारी टल जाएगी, दुख तकलीफों में राहत हो जाएगी, बचत होगी। महाराज जी ने, गुरु महाराज ने बताया था कि बच्चा चाहे गुरुदेव नाम अगर बोल ले गए तो आने वाली तकलीफ आपके किनारे से निकल जाएगी, बगल से निकल जाएगी, आपको टच नहीं कर पाएगी। लेकिन कब? जब विश्वास करोगे। विश्वासन फलदायकम, और जब विश्वास होगा तभी फल मिलेगा। अब विश्वास नहीं है तो यही कुछ भी सामान रखा हो, आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो फायदा नहीं पहुंचाएगी। दवा आपको बीमारी लग जाए और दवा दे दी जाए कि भैया ये दवा खा लो, और अगर आपको विश्वास नहीं है, चाहे वो बुखार की बहुत बढ़िया कंप्लीट दवा हो, बड़ी अच्छी दवा हो, और अगर आपके मन में अगर शंका हो गई, धोखा हो गया, तो दवा काम नहीं करेगी। खाते रहो, खाते रहो। अगर आपको नकली दवा दे दी जाए और भरोसा हो जाए कि इस दवा से आप ठीक हो जाओगे, तो नकली दवा असली का काम कर जाएगी, कभी कभी कर जाती है। लेकिन प्रेम में तो दवा की बात अलग है। संसार से परमार्थ का कोई ताल्लुकात होता नहीं। ये नाम बराबर स्मरण करते रहो, याद करते रहो, यही नाम सब कुछ है, और इसी नाम से आगे आपकी रक्षा बचत संभाल होनी। महाराज जी बराबर चेता रहे कि सभी लोग अपने अपने घरों पर नाम धुनी करो। देखो आगे भंडारे के लिए महाराज जी ने संदेश दे दिया। गुरु महाराज का जो भंडारा है, कि जिले स्तर का कोई भंडारा नहीं होगा किसी भी जिले में, महाराज जी ने कहा। और यहाँ लॉकडाउन की वजह से गुरु महाराज का भंडारा उज्जैन आश्रम पर भी नहीं होगा। साथ ही साथ आप लोग अपने घरों पर अच्छा से अच्छा भोजन बना लेना। गांव के लोग अगर कोरोना काल नहीं है आपके यहाँ, तो गांव में सामूहिक रूप से कर सकते हो। नहीं है तो लोग अपने अपने घर अच्छी से अच्छी भोजन की व्यवस्था करके कम से कम 2 घंटे की नाम धुनी करने के बाद किसी गरीब को अच्छा से अच्छा, ये नहीं कि जो पाइए सो खिला दीजिए, अच्छा से अच्छा भोजन और मिष्ठान के साथ में पूरी सब्जी, अच्छा से अच्छा मीठा बना करके 2 खुराक कम से कम किसी न किसी को खिला दीजिए, तो आपका भंडारा मान लिया जाएगा। समय का संदेश है, ये महाराज जी का आदेश है कि ये आपका भंडारा मान लिया जाए। लेकिन यह है कि इस समय नाम धुनी पर विशेष महाराज जी की इच्छा, विशेष दया है, और नाम धुनी विशेष आदेश है कि नाम धुनी अवश्य